घर में बैठी हुई मूर्तियां आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, अरे माता पिता भी तो घर की मूर्ति हैं, तो वो मूर्ति अच्छी क्यों नहीं लग रही है? मालूम है क्यों? क्योंकि वो बोलती है तो उनका बोलना अच्छा नहीं लगता है, और मंदिर की मूर्ति बोल नहीं रही है इसलिए अच्छी लग रही है। बस समस्या इसी बात की है भैया कि अगर हमारा बोलना ठीक हो जाए तो समझ लेना कि बस अब हम सबके प्रिय बनने वाले हैं। और जिस समय अभी भागवत में आप आए नहीं हो, बैठे नहीं हो, उसी अगर घर में ही आपने चिंतन कर लिया कि भैया वहां भागवत सुनने के लिए हमें जाना है, तो जिस समय आपने भगवान का चिंतन किया तत्क्षण ही भागवत की कृपा से भगवान आपके हृदय में आकर के बंदी बन जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। जिस समय आपने भगवान का चिंतन किया, भागवत की कथा का चिंतन किया, तो सद्यो हृदय बरूधते कृतभि शुश्रूषु भित्तक्षणात् शुश्रूषु श्रवण इच्छा, श्रवण करने की इच्छा मात्र करने से, बताओ, उस समय भगवान आपके हृदय में आकर के बंदी बन जा रहे हैं। तो ये भागवत की महिमा है, इसलिए हमें भागवत की महिमा को सुनना है। भगवान की भागवत की महिमा अर्थ भगवान की महिमा। अब हमें पीना क्या है? पहले हमने सुना क्या किम ध्येयम, किसका ध्यान करें, फिर किम गेयम, किसको गाएं। अब हम क्या पिए? तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम है वेद, और वेद का परिपक्व फल है ये भागवत की कथा। और इस फल में गुठली और छिलका तो बिल्कुल भी नहीं है, त्याज्य वस्तुएं। इसमें तो केवल अमृत द्रव संयुतम, अमृत ही अमृत है। इसलिए हमें पीना क्या है? बोले भागवत रूपी फल को पीना है। अच्छा, फल पीते हैं या खाते हैं? लेकिन ये फल है, इसे खाना नहीं, इसे पीना है। दोनों कानों को अपना दोना बना करके हमें इस फल का रस का पान करना है। बोले कब तक, कितनी बार? मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बड़ी अद्भुत बात है। यहाँ रसिका कहा, रसिक जो है भगवान के जो प्रेमी हैं, उन प्रेमियों के लिए तो एक दो बार नहीं, मुहुरहो बार बार ये भागवत रस का पान करना है। कब तक पान करें? बोले आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक हमारा मोक्ष नहीं हो जाए तब तक हमें भागवत के रस का पान करना है। अगर किसी घड़े में 9 छिद्र हो और अगर हम उसमें पानी भरें तो पानी भर पाएगा क्या? क्यों सुलरा वाले? किसी घड़े में अगर 9 छिद्र हैं और उसमें अगर हम पानी भरें तो भर जाएगा? नहीं भरेगा। तो ये घड़ा कोई और नहीं है, मनुष्य ही है। इसमें 9 छिद्र है, 9 द्वार हैं मनुष्य शरीर के घड़े में। तो इसमें हम जितना भी भरते हैं, लेकिन ये खाली का खाली होता चला जाता है। तो एक दो बार भरेंगे तो भी ये खाली हो जाएगा। तो अब गुरुजन क्या कह रहे हैं, संत जन क्या कह रहे हैं? बोले इस घड़े को मत भरो, ये भरेगा नहीं, क्योंकि अच्छाइयां इसे कितना भी प्रयत्न करो तो आती नहीं है, और बुराइयां अपने आप आ जाती। अच्छा ज्ञान देने के लिए विद्यालय बना दिए गवर्नमेंट ने, गुरुकुल हैं, वहां पर भय दिखाते हैं, डर दिखाते हैं, फिर भी नहीं सीख पाते हैं। अच्छा ये बताओ, कहीं गाली देना, चोरी करना, जेब काटना, छल करना, द्वेष करना किसी विद्यालय में सिखाया जाता है क्या? कहीं पढ़ाया जाता है? आपके रेव में ऐसा कोई स्कूल हो तो हमने देखा नहीं है। फिर ये कहां से सीख जाते हैं? लोगों को धोखा देना, लोगों को छलना, लोगों को ठगना, ये हम कहां से सीख रहे हैं? बेईमानी करना, ये कहां? बिना गुरु के वाली विद्या है, इसे गुरु की जरूरत नहीं। तो
तो इसीलिए सद्ज्ञान टिकता नहीं इस घड़े में, ये खाली का खाली होता चला जाता है। तो एक दो बार भागवत कथा सुनने से ये घड़ा भरने वाला नहीं है। तो घड़े में भगवान की कथा मत डालो, तो इस घड़े को ही उठा करके आप जल के अंदर डाल दो तो कभी खाली नहीं होगा। तो ऐसे ही है कि भैया अपने आप को कथा से दूर करो ही नहीं, कथा में ही आकर के बैठे रहो तो कितना देर लगेगी, फिर ये कथामय हो जाएगा इसका जीवन और भगवान की पूर्ण कृपा इसके ऊपर हो जाएगी। अपने आप को हम भगवान में ही मिला दें, और जब हम भगवान के हो जाएंगे तो फिर संसार के नहीं रहेंगे। बस यही बात है, या तो तुम संसार को अपना प्रिय बना लो, या तो संसार को के दिल जीत लो, या भगवान का जीत लो। दो में से एक ही हो पाएगा। नैमिषे सूतमा नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शोनकादयः शत्रम सर्गाय लोकाय सहस्र सममासता। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में, जो उत्तर प्रदेश में आज भी है, आप लोग गए होंगे दर्शन करने के लिए, जिसे चक्र तीर्थ कहते हैं, जिला सीतापुर है, उसके पास में है ये नैमिषारण्य। ब्रह्मा जी के द्वारा छोड़ा हुआ जो चक्र था वहीं जाकर के सीरियते रुका हुआ था। इन ऋषियों ने अपनी तपस्थली उसको बनाई। आज हम जब जाते हैं तो वहां एक सरोवर बना हुआ है, चक्र की तरह लोग स्नान करते हैं। आज उसी नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में बैठ करके ये 88,000 संत इन्होंने संकल्प ले लिया, सहस्र सममासता, 1000 वर्ष तक ये यज्ञ चलेगा, ये सत्र चलेगा, ऐसा इन्होंने संकल्प लिया। हमारा संकल्प 7 दिन का है। दादाजी को नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है। नींद तो नहीं, कल कह रहे थे चुटकुला सुना दिया करो महाराज, कल नींद आ रही है। जैसे हमने संकल्प लिया 7 दिन का, कि 7 दिन का सत्र है हमारा, तो इन ऋषियों ने संकल्प लिया 1000 वर्ष तक इन्हें सत्संग करना है, ये यज्ञ करना है 1000 वर्ष तक। बताओ, अब आप कहो ये तो महात्मा ही है, और क्या करेंगे, हमें तो बहुत से काम है। अब इतना बड़ा संकल्प इनका आज प्रातः काल हुआ, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के प्रातः अग्निहोत्र इत्यादि करके आज जैसे ही बैठे तो श्री सूत जी महाराज को ऊंचे इस सिंहासन पर विराजमान कर लिया। और संख्या इनकी है 88,000। कितनी संख्या है ऋषियों की? 88,000। हाँ, अंग्रेज लोग बोलते हैं ऐसे 88,000 इनकी संख्या। और देखो शोरगुल नहीं होता इनमें, एक चित्त होकर के ध्यान लगा करके जो सुनते हैं सत्संग को। अच्छा, अगर एक बोलेगा तो सुनने वाले तो कितने भी सुन सकते हैं, और अगर सब बोलने लगे तो कोई सुन पाएगा? यहाँ इसलिए बैठे हो क्योंकि यहाँ एक बोलने वाला है और सुनने वाले ज्यादा हैं। अगर सब बोलने वाले हो जाएं तो सुनेगा कोई किसी की? इसलिए एक को चुन लिया। श्री सूत जी महाराज को ऊंचे सिंहासन पर बिठाया, खुद चरणों में बैठ गए। प्रभु, हमारे मन में कुछ संकल्प चल रहे हैं। हम जानते हैं कि आपने बहुत अच्छी प्रकार से त्वया खलु पुराणानि चेतिहासानि चानघा, आपने पुराणों को अच्छी प्रकार से पढ़ा है, इतिहास आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। आख्या तान्यप्यधीतानि, और बता वही सकता है जिसने पढ़ा है, जिसने उस चीज को देखा है, अनुभव में लाया है जिसने। तो आप अच्छी प्रकार से आप पुराणों को जानते हैं, इतिहास को जानते हैं। हम आपसे प्रार्थना करके एक प्रश्न करना चाहते हैं। तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस तन्नः संसितुमर्हसि। यही से भागवत प्रारंभ हो रही है, इन्हीं प्रश्नों से। बस इन्हीं प्रश्नों में पूरी भागवत की कथा है, फिर 6 दिन चलेगी। पुंसाम एकांततः श्रेयस, मनुष्यों का
परम धर्म क्या है जिसमें इनका कल्याण हो, क्या करना चाहिए इनको? क्या सवेरे जल्दी उठ करके मंदिर की परिक्रमा करें, पूजा करें? करें क्या? बड़े बड़े यज्ञ करें, बहुत बहुत दान दें? क्या करना चाहिए? मनुष्यों का परम धर्म क्या है? कल हमने महात्म्य में सुना था ना, धर्मम भज स्वसततम त्यज लोक धर्मा। गोकर्ण जी अपने पिताजी से कह रहे हैं कि आप ऐसे धर्म का परित्याग कर दो जो आपका बंधन का कारण है, इसलिए धर्म का आचरण करो आप। तो आज सूत जी महाराज से उनमें से एक संत खड़े होकर के पूछ रहे हैं, मनुष्यों का परम धर्म क्या है, क्या करें? सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। दूसरा प्रश्न हमारा आपसे ये है कि भगवान, सबसे बड़े भगवान कौन है? मन में यही बातें तो आती है ना कि देवी बड़ी हैं कि राम या शिव, कौन बड़ा है? तीसरा प्रश्न हमारा आपसे यही है कि भगवान का नाम वेदों में अजन्मा है, तो भगवान के अवतार कितने होते हैं? अवतार लेते हैं अथवा भगवान का जन्म होता है कि नहीं होता है? पांचवा प्रश्न हमारा यह है कि जीव का लक्ष्य क्या है? और छठवां प्रश्न हमारा आपसे यह है कि आप ये बताओ कि जब भगवान अपनी समस्त लीलाओं को करके जब जाने लगे अपने स्वधाम में, तो धर्म किसकी शरण में गया? ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गता। धर्म किसकी शरण में गया? जब द्वापर के अंत में भगवान द्वारकाधीश अपनी समस्त लीलाओं को करके जब जाने लगे, तो धर्मः कं शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न हैं। तो आज जैसे ये 6 प्रश्न सूत जी महाराज से किए, सूत जी महाराज ने अपने गुरु जी का चिंतन किया, श्री सुखदेव भगवान का, और उनको प्रणाम करके भगवान नारायण को नमस्कार किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण को प्रणाम करके भगवती सरस्वती को, व्यास जी महाराज को इन्होंने प्रणाम किया। और जो पहला प्रश्न क्या था अभी दद्दा जी, कि मनुष्य का परम धर्म क्या है ना? तो अब जैसा प्रश्न है वैसा ही उत्तर दे रहे हैं। अब आज जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, इसलिए हमें अपना लक्ष्य पता नहीं है, हमें परम धर्म पता नहीं है, किसे देना है, किससे कैसे लेना है, किससे कैसा व्यवहार करना है, ये हमें नहीं आता। इसलिए जहां नहीं देना है वहां भी हम दे जाते, जहां नहीं बोलना है वहां भी हम बोल जाते हैं, जैसा व्यवहार नहीं करना है वैसा व्यवहार हम कर लेते हैं। समझ में कब आता है? बाद में समझ में आता है कि ये हमने ठीक नहीं किया। समझदार वो है कि पहले अंदर ही अंदर उस बात को तौले कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे करना क्या है, उसके बाद फिर क्रिया में लाए। हम उल्टा करते हैं कि पहले कर देते हैं और उसके बाद में फिर अगर अच्छा हो गया तो ठीक है, प्रसन्न हो जाते हैं, बुरा हो गया तो फिर अंदर ही अंदर निराश हो जाते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है? मनुष्य मात्र का क्या धर्म है? हम मनुष्य तो बन गए, इसमें पूर्व जन्म की हमारी तपस्याएं रही, भगवान ने हमें मानव देह दे दी, हम मनुष्य तो बन गए, लेकिन मनुष्य बनने के बाद में भी अगर हमारे अंदर मनुष्यता नहीं आई है तो फिर मनुष्य जीवन में भी हम पशु से भी गए बीते हैं। क्योंकि पशु तो पशु है, अगर मनुष्य होकर के भी अगर पशुता हमारे अंदर है तो भैया हमारा जीवन तो पशुओं से भी गया बीता है। हम पूजन क्यों कर रहे हैं? हम कथा क्यों सुन रहे हैं?
इसलिए तो सुन रहे हैं कि हम कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छे बने, किसी दूसरे का हित कर पाए, चाहे वाणी के माध्यम से, चाहे शरीर के माध्यम से, चाहे व्यवहार से, किसी दूसरे का अच्छा हो। इसलिए तो हम सदकर्म करते हैं। तो हमारा परम धर्म क्या है? मनुष्य होकर के मनुष्यता हमारे अंदर नहीं आ पा रही है। एक बात इसी गर्मियों की बात है, एक व्यक्ति बाजार में खरीदने के लिए गया, कुछ खरीदारी करने के लिए, बड़ी तेज प्यास लगी उसको। तो दुकान वाले से उसने कहा, भैया सेठ जी पानी दे दो, बड़ी तेज से प्यास लगी हुई है। और जो सेठ जी बैठे, अब सेठ जी तो आप देख के ही समझ जाएंगे, मोटा सा पेट हो, एक ही कुर्सी पे धसे हुए हैं, समझ लो सेठ जी ही हैं, बड़े नंबर 1 के आलसी हो जाते हैं। और सेठ जी से कहा प्यासे व्यक्ति ने कि जल पिला दो, हमको बड़ी तेज प्यास लग रही, बहुत तेज धूप है, गर्मी है। सेठ जी ने कुर्सी से इधर उधर जाकर के देखा, बोले अभी कोई आदमी नहीं है, आदमी आ जाएगा उसके बाद हम तुम्हें जल दे देंगे। मतलब खुद नहीं उठ पा रहे, आदमी मतलब नौकर नहीं है। अब बेचारे उस व्यक्ति को बड़ी तेज प्यास लग रही थी, सेठ जी वो पानी की जरूरत थी, बोले नहीं अभी कोई आदमी नहीं है। उस प्यासे व्यक्ति ने बड़ी सुंदर बात कही, सेठ जी अगर 2 मिनट के लिए आप ही आदमी बन जाओगे तो मेरी प्यास बुझ जाएगी, इसमें आपका क्या चला जाएगा। बात समझ में आई? मनुष्य तो हम बन गए, लेकिन अगर मनुष्यता, मनु का भाव अगर हमारे अंदर नहीं है, मनुष्यता अगर हमारे अंदर नहीं है, पशुता अगर हमारी भरी है अंदर, तो भैया हमसे भी अच्छे तो वो पशु हैं। अच्छा सच्ची सच्ची बताना, मनुष्यों का आहार क्या मांस खाना है? हैं? मनुष्य क्या शराब पीता है? ये शराब किसका भोजन? राक्षसों को दिया ना भगवान। मनुष्यों का भोजन तो है नहीं। जैसे गाय घास खाती है, पशु जो जिसका भोजन है वो करते हैं, है ना? तो देवताओं का भोजन क्या है? हविष्यान्न है। जैसे स्वाहा स्वाहा करते तो देवताओं का भोजन है। पितरों का क्या भोजन है? जैसे हम जल दान देते हैं वो पितरों का भोजन है। तो सच्ची सच्ची बताओ, जब मनुष्यों का भोजन शुद्ध शाकाहार है तो फिर मांसाहार क्यों करते हो? अपने शरीर में अगर छोटा सा कांटा चुभ जाता है तो मैया मैया याद करने लग जाते हो। और उस समय हमारी वो दया कहाँ चली जाती है जब हम किसी जीव को मारते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं भैया आहार शुद्ध हो सब तो शुद्ध हो। हमारा आहार अगर शुद्ध है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्म पुराण में तो एक बहुत सुंदर श्लोक आया, एक दिन हम देख रहे थे, उसमें इतना सुंदर एक श्लोक आया है कि जिसने जीवन में अपना भोजन नहीं बिगड़ने दिया, जिसका आहार अगर अच्छा है तो उसे फिर यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, उसे कोई बड़े बड़े अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने जीवन में आहार सुधार लिया है तो उसका तो हर एक दिन में ही यज्ञ हो रहा है, यही उसका अनुष्ठान चल रहा है। जिसने एक बार भी अगर शराब का सेवन कर लिया है तो उसके जीवा पर जो सरस्वती बैठी हुई है वो सरस्वती वहां से चली जाती है, बुद्धि इसकी विकृत हो जाती है। इसलिए हमें कुछ नहीं, बड़े बड़े यज्ञ हम कर भी नहीं सकते, बड़ी बड़ी साधनाएं हम नहीं कर सकते, लेकिन अपने आहार को हम शुद्ध कर सकते, ये हमारे बस में है। और जिसकी घर की रसोई पवित्र है उसका पूरा परिवार सदमार्गी बन जाएगा, सदमार्ग पर चलेगा, क्योंकि जिसका आहार अगर अच्छा है। अब आजकल हमारी रसोई बिगड़ गई, पहले रसोई होती थी अब किचन हो गई। अब दीदी माँ जी बड़ी अच्छी बात कहती हैं, बोले रसोई में तो सब प्रकार के रस मिलते थे, आनंद आता था, अब किचन बन गई है तो जहाँ किच किच होती रहे वो किचन है। भोजन बनाते समय में भी श्रीमती जी गाली देती जा रही है, लड़ती जा रही, झगड़ती जा रही है। मेरे तो भाग फूट गए इस घर में, 10-10 लोगों का खाना बनाना पड़ता है। तो जिस रसोई में भोजन अगर प्रेम से नहीं बनाया जाएगा तो वो रसोई में भोजन में रस आएगा ही नहीं। और जो रसोई अगर पवित्र नहीं होगी, ध्यान रखना, तो आपका परिवार फिर पवित्र नहीं हो सकता है, उसके भाव विकृत होंगे, उनकी भावनाएं अलग होंगी। इसलिए सर्वप्रथम हमारी एक शर्त यह है कि हम अगर आहार सही कर लेंगे तो हमारी वाणी भी अच्छी निकलेगी। आप देखो जो जिसका पुजारी होता है ना, तो उसके शरीर का आकार भी वैसे ही हो जाता है।
वृंदावन में तो हम 18-19 वर्ष से सेवा करी हमने ठाकुर जी, वृंदावन में रहे, हमारा सौभाग्य है। वहां देखा हर एक घर में अगर कोई विवाह होता है, जैसे दिलीप सिंह का है ना विवाह, तो जिसके घर में विवाह होता है तो पहले पोशाक दूल्हा की बाद में आएगी, पहले ठाकुर जी की पोशाक आती है। ये भावना होनी चाहिए। रसोई में जो भी प्रसाद बनता है पवित्रता से, उस रसोई का भोजन पहले ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, और जब भोग भगवान को लग जाता है तो उसमें से जो विकार हैं, बुराई हैं, वो भगवान के नेत्र पड़ते ही दूर हो जाती हैं। फिर वो भोजन नहीं रह जाता, फिर वो प्रसाद हो जाता है। और जब हम प्रसाद पाते हैं तो प्रसाद अस्तु प्रसन्नता, हमारा मन प्रसन्नता से भर जाता है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहिता ये आत्मा संप्रसीदति। तो सभी मनुष्यों का परम धर्म केवल एक के लिए नहीं है। हम लोग केवल दूसरों पर थोपते हैं धर्म को। क्यों थोपते हैं? क्योंकि हमें तो कुछ नहीं करना पड़े, करे तो सामने वाला करे। यहाँ सभी पुंसाम, सभी पुरुषों, सभी मनुष्यों के लिए बताया ये धर्म क्या है। केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं, केवल क्षत्रियों के लिए नहीं, केवल वैश्यों के लिए नहीं, केवल शूद्रों के लिए नहीं है। ये सभी पुंसाम, जो मनुष्य अपने आप को मानते कि मैं मनुष्य हूं, तो सभी के लिए परम धर्म क्या है कि भगवान की हेतु रहित भक्ति करे। भक्त बनने का अधिकार मनुष्य मात्र के लिए है। इसलिए ध्यान रखना, किसी भी आप वर्ण में रह रहे हो, किसी भी अवस्था में रह रहे हो, ये हम कह रहे हैं और ये आदेश है आचार्यों का कि अपने माथे को कभी सूना मत रखो। माथे पर चंदन अवश्य हो, शिखा अवश्य हो आपकी। अगर हम सनातनी हैं, अगर हम भारतीय हैं, तो हम अपने चिन्हों को क्यों नहीं धारण कर रहे हैं? क्यों हमें लज्जा आती है? अरे उन्हें टोपी रखने में लज्जा नहीं है तो हमें चंदन लगाने में क्यों लज्जा करनी चाहिए? हम लोगों के तो ऐसे भेष हो गए, अटपटे से भूत प्रेत बनकर के घूमते रहते हैं। कितना अच्छा शरीर है। जैसे भोजन में तुलसी डालते हैं ना, तो ठाकुर जी प्रसाद लगा लेते हैं, ऐसे ये शरीर भी भगवान की ही प्रसादी है। इसमें चंदन लगाते हो, शिखा रखते हो, तो भगवान इसको भी स्वीकार कर लेते हैं। गले में तुलसी की माला धारण करो। तो सभी पुंसाम, सभी मनुष्यों का परम धर्म है कि भगवान की हेतु रहित भक्ति करें। मैं अगर मांगो तुम्हें तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। दो प्रकार की भक्ति है यहाँ। एक तो है कामना सहित और दूसरी है कामना रहित। तो दद्दा जी, आप पूजा में बैठते हो तो जो पूजा कर रहे हो ना, ये कामना सहित है, ये निष्काम भक्ति नहीं है। क्यों बताएं? संकल्प जब लेते हो ना, तो देखो विचार करो, मनुष्य कितना चतुर है। 2 पैसे की अगरबत्ती लगाएगा ना भगवान के सामने और मांगता 2 करोड़ है। हमने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा कि अगरबत्ती जलाते हैं आरती के लिए, आरती हो जाती तो बुझा के रख देते हैं। वही बुझाई क्यों? बोले बस आरती हो गई, अगले दिन फिर काम आ जाएगी। तो संकल्प ले रहे हैं, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणार्थम, सर्वत्र विजय यश लाभ आदि प्राप्त्यर्थम। ये कैसी भक्ति हो गई? ये स्वार्थ की भक्ति हो गई है। पूजा करने की गारंटी नहीं है अभी, लेकिन भगवान के सामने मांगने की लिस्ट पहले खड़ी कर दी है। हमें ये चाहिए, तब हम आपका पूजन कर रहे हैं। अभी नवरात्रि में हमारे श्री लक्ष्मी नारायण जी के अनुष्ठान था, इनकी बात हमें याद आ गई। इन्होंने अपने जीवन में कम से कम 1000 तो कथाएं सुन ली होंगी, उससे भी ज्यादा। वर्षों से कथाओं में जीवन इनका है। तो उस दिन पूजन में जब ये बैठे, संकल्प लिया, हमने संकल्प बोला, तो ये हमसे बोले हैं कि आचार्य जी, इतने हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, ना इतनी हम पूजा अच्छी कर पा रहे हैं जितना हमने भगवान से आज मांग लिया है। बड़ा अटपटा लगता है कि करते कुछ नहीं है लेकिन मांगते बहुत कुछ है। भक्त सच्चा वो है कि जो करे तो बहुत कुछ लेकिन मांगे कुछ नहीं।
और जब ऐसी भावना हमारी हो जाती है, जब ऐसी पूजा हमारी होने लग जाए, बस समझ लेना सच्ची सेवा वही है कि भगवान की पूजा तो हो, भगवान की सेवा तो हो, वाणी से, शरीर से, मन से, धन से, सब प्रकार से सेवा हो रही है, लेकिन भगवान से इच्छा नहीं करें मांगने की, तो फिर भगवान ऐसे भक्त के लिए संसार का कुछ देते नहीं है, अब तो भगवान खुद अपने आप को दे देते हैं। बस अब मुझे इसके लिए इससे ज्यादा और कोई बड़ा उपहार मेरे पास नहीं है। और जब हम हेतु रहित भक्ति करेंगे ना, तो फिर भगवान की भक्ति करने से हृदय की ग्रंथियां खुल जाती हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास कर्माणि दृष्टयेवात्मनीश्वरे। हृदय में ग्रंथि पड़ी हुई है, गांठें पड़ी हुई हैं। मालूम कौन कौन सी गांठें? ईर्ष्या की, द्वेष की, अहमता की, ममता की, ये गांठें हृदय में बांधी हैं। लड़ाई बहुत जल्दी हो जाती है, कहते हैं उसकी बात तो मेरे अंदर गांठ बन गई है। नहीं, अरे संसार की गांठ बांध करके क्या करोगे? हृदय में जब सुंदर भक्ति भगवान की प्रकट होती है तो विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः, हृदय की गांठ खुल जाती है और सभी संशय मिट जाते हैं, पर मन में संशय नहीं रह जाते। और जहां संशय है वहां भक्ति नहीं है। देखो हनुमान जी भक्ति की खोज में गए जानकी जी के, तो उससे पहले सबसे पूछा गया, अंगद से पूछा गया, मैंने उस पार तो जा सकता हूं लेकिन आने में मुझे थोड़ा संशय है। अपना अपना बल बखान करने लगे, लेकिन सबके अंदर संशय रहा। तो जिनके अंदर संशय था, क्या भक्ति का दर्शन हुआ उनको? नहीं हुआ। और हनुमान जी महाराज से जैसे ही कहा गया तो सुनते भयउ पर्वताकारा, हनुमान जी महाराज के अंदर संशय नहीं रहा। तो जब संशय नहीं रहा तो भक्ति का दर्शन हनुमान जी को हो जाता है। जो भी हम भगवान का नाम ले रहे हैं, जो भी हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो मुट्ठी बांध करके 100% विश्वास लेकर के बैठे कि ये हमारे आराध्य की कथा है, ये हमारे प्रभु की कथा है। इसलिए जब हमारे अपने की कथा समझ करके सुनेंगे तो अच्छी लगेगी, उससे प्रेम होगा। आपके बेटे की कोई चर्चा करे, कोई बड़ाई करे तो मन में लड्डू फूटते कि नहीं? तो बेटा तो आपका बड़ा समझदार है, पढ़ने लिखने में फर्स्ट आया है, तो मन में लड्डू फूटते कि और सुनाओ। तो ऐसे ही जब अपनापन जुड़ जाए भगवान से, जब भगवान को आप अपने पूर्ण रूप से मानने लगोगे, तो भगवान की कथाओं को जितनी बार सुनोगे उतनी बार आपको आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी। आपको लगेगा कि बस और क्या क्या भगवान के लीलाएं हैं। भगवान की प्राप्ति की यही तो साधन है। पहला सर्वप्रथम साधन है भगवान का नाम, दूसरा साधन है भगवान का रूप। अब कई माताएं तो हमसे पूछते हैं, महाराज भजन करते कैसे? अब इनको बेचारी बड़ी बूढ़ी हैं, अब इतना ज्यादा इन्होंने सीखा नहीं है। इनको लगता है कि माला घुमाने को ही केवल भजन कहते हैं, हाथ से माला ही घुमाते रहो, बस यही भजन है। अरे माला घुमाने का नाम भजन नहीं है। भजन तो जो मंत्र आपके अंदर है, हृदय में जितनी बार मंत्र बोलो उतनी बार आपकी मन का चलने चाहिए आगे। तो इतनी सहजता हो। पहला है स्थान नाम, फिर जिसका नाम हम ले रहे हैं उसका रूप हमारे सामने आना चाहिए। जो व्यक्ति यहाँ नहीं है, जिन्हें हम जानते हैं, जिनका हमारे से परिचय है, वो यहाँ नहीं, उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल हमें तत्क्षण ही याद आने लग जाएगी कि वो देखने में लगते कैसे। और जिसने हमें देखा ही नहीं, हमने उसको हम नाम नहीं ले पाएंगे। अच्छा, नाम की महिमा इसलिए है, अगर किसी का नाम मानो रामू है और रामू कितनी भी भीड़ में बैठे हों, दिलीप है, हमने दिलीप शब्द बोला, कितनी भी भीड़ में बैठे हों, जिसका नाम दिलीप है वो एक बार देखेंगे कि नहीं किसने पुकारा। इसीलिए नाम की महिमा है। भगवान का नाम राम राम कृष्ण कृष्ण बोलोगे ना, तो भगवान कहीं भी बैठे हों एक बार जरूर देखते कि आखिर मुझे कौन पुकार रहा है। दूसरा है रूप, फिर तीसरा है भगवान के गुणों का चिंतन, और फिर चौथा है लीला। और जब नाम रूप गुण लीला जब हो जाए हमारी, उसके बाद फिर भगवान का धाम, धाम भगवान का उसी को मिलता है जो सबसे पहले नाम लेता है। और भगवान की विशेष कृपा उसी पर होती है जो भगवान का हो जाता है। ब्रजवासियों के ऊपर भगवान की कृपा क्यों हुई? देखो, 4 वर्णों में 3 वर्णों का गुरु ब्राह्मण है जन्म से,
तीनों वर्णों का गुरु ब्राह्मण जन्म से है। ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है और सन्यासी का गुरु अविनाशी है। और अविनाशी का गुरु कौन है? बोले ब्रजवासी। अविनाशी कौन है? भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश। और अविनाशी का गुरु है ब्रजवासी, क्योंकि ब्रज में ठाकुर जी ने लीला जब करी तो ब्रजवासियों से इतना प्रेम कर लिया, इतना लाड़ लड़ाया कि जैसा वो कहते हैं तो ठाकुर जी वैसी लीला करने लग जाते हैं। तीसरा तो इसलिए जब हम भगवान के हो जाएंगे, एक बार हमारे नैना जब भगवान से